अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामेटिक राजा चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको मशहूर ड्रामा सीरियल मेहरपोश की कंप्लीट स्टोरी सुनाएंगे। इसके मरकजी किरदार आयजा खान, दानिश तैमूर और अली अब्बास अदा कर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको शादी की पहली रात ही तलाक हो जाती है और उसको जमाने की बातों का सामना करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं ड्रामे की स्टोरी। आयजा खान यानी कि मेहरू इस ड्रामे में बहुत अच्छी और सीधी सादी लड़की दिखाई दी गई है, जिसको मोहल्ले वाले और खानदान वाले उसके आदात और उसके अखलाक की वजह से बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेहरू एक बहुत पाक दामन लड़की होती है, लेकिन इसके मोहल्ले में एक लड़का शाहजहान रहता है। एक दिन मेहरू छत पर जाती है तो शाहजहान उसको देख लेता है और उसको पसंद कर लेता है और अपने दोस्तों में जाके झूठी बातें बयान कर देता है कि मेहरू इसको पसंद करती है और वो उसको पसंद करता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स होती है। मेहरू शाहजहान को पसंद नहीं करती। चुनाचे मेहरू का रिश्ता किसी और लड़के से तय पा जाता है। मेहरू की फैमिली, उस लड़के की फैमिली सब बहुत खुश होते हैं। लड़का पहली नजर में ही मेहरू को पसंद कर लेता है। चुनाचे जब लड़के की चाची को पता चलता है कि इसकी शादी एक बहुत अच्छी पाक दामन और बहुत ही निहायत अच्छे खानदान में शादी हो रही है, तो उसकी चाची को ये बात हजम नहीं होती। वो चाहती है कि ये अच्छी लड़की और ये अच्छा खानदान इसके बेटे को मिल जाए। चुनाचे वो भी साजिशों में लग जाती है कि ये रिश्ता टूट जाए। फिर चुनाचे मेहरू की शादी तय पा जाती है। बारात वाले दिन शाहजहान के दोस्त इसको कहते हैं कि तुम तो कहते थे कि मेहरू तुमको पसंद करती है और तुम भी उसको पसंद करते हो, लेकिन उसकी तो शादी होने जा रही है। जब लड़कों से ये बातें डिस्कस हो रही होती हैं तो लड़के की चाची ये बातें सुन लेती है। वो जल्दी से जाके दूल्हे को बुलाती है और कहती है कि देखो, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो किस तरह की लड़की है। सारे मोहल्ले के लड़के उसके पीछे लगे हुए हैं। जब शाहजहान अपने दोस्तों को ये कह रहा होता है कि मेहरू के दिल में मैं हमेशा रहूंगा, चाहे उसकी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन मैं हमेशा उसका रहूंगा और वो मेरी रहेगी। ये बातें लड़का सुन लेता है। वो उसी वक्त गुस्से में आ जाता है और शादी की रात अपनी बीवी के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, जिनकी शादी किसी और से हो जाती है लेकिन उनके दिल में हमेशा कोई और रहता है। शादी वाले दिन ही मेहरू का शौहर उसको तलाक देता है। इस तरह शादी की सुबह जब मेहरू के माँ बाप उससे मिलने के लिए आते हैं तो उसका शौहर ये कह के उसको घर से निकाल देता है कि आपकी बेटी का किसी और से चक्कर था और ये बदकिरदार लड़की है। घर आकर मेहरू भी अपने घर वालों को यही कहती है कि शादी की पहली रात ये उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी थी, क्योंकि शादी में कुछ लड़कों ने आकर उसके बारे में गलत बातें कह दी थी। जब मोहल्ले वालों को और खानदान वालों को ये बात पता चलती है कि मेहरू को बदकिरदार करार देकर उसको तलाक दे दी गई है, तो सब उसको बुरी बातें सुनाने लगते हैं। इन बातों से तंग आकर मेहरू एक दिन खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन उसको बचा लेती हैं। फिर इस तरह एक दिन मेहरू शाहजहान के पास जाती है। शाहजहान इसको कहता है कि मेहरू जी, मैं आपके लिए क्या करूं कि आपका दुख मैं कम कर सकूं। तो मेहरू उसको कहती है कि मेरे पास उस शख्स को लाके खड़ा कर दो जिसने मेरे बारे में गलत बातें कही हैं और मेरी जिंदगी तबाह हुई है। ये बातें सुनकर शाहजहान खामोश हो जाता है और उसके चेहरे पर परेशानी जाहिर होने लगती है। फिर एक दिन मेहरू को पता चल जाता है कि जिस लड़के ने उसकी ज़िंदगी तबाह की है और उसके बारे में ये बातें कही हैं वो लड़का शाहजहान ही है। फिर वो शाहजहान से नफ़रत करने लगती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तो शाहजहान उसको कहता है कि आप मुझसे नफ़रत नहीं करें और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मुझसे गलती हुई है, आपकी ज़िंदगी तबाह है, तो मुझे माफ़ कर दें। आप मुझे मार लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप मुझसे नाराज ना हों। शाहजहान मोहब्बत का यकीन दिला ही रहा होता है, लेकिन मेहरू उसकी मोहब्बत का यकीन नहीं करती और कहती है उस
थप्पड़ का दर्द ज़्यादा होता है, जिसमें हाथ ना उठे, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहजहां को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसकी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। फिर वो मेहरू से शादी का मुतालबा करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती कि एक बदकिरदार लड़की से उसकी शादी नहीं होने देगी, और मेहरू भी इस बात से इनकार कर देती है। फिर शाहजहां को जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो वो चाहता है कि वो मेहरू के लिए कुछ करे और जो बदकिरदारी का दाग उसके दामन पे लगा है वो उसको धोए। इस तरह वो एक दिन उसके शौहर के पास जाता है और उसको इस बात का यकीन दिलाता है कि सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। जो आपने बातें सुनी थी वो सब झूठ है। मेहरू एक बहुत अच्छी और पाक दामन लड़की है। मेरा और उसका आपस में कोई चक्कर नहीं है। मैं उसको ज़रूर पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया। और इसी तरह एक दिन लड़के की चाची की हकीकत भी उसके सामने खुलकर सामने आ जाती है कि उसकी चाची ने भी उसको वरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस तरह मेहरू के शोहर को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो गलत था, और उसका ज़मीर भी उसको कोसने लगता है कि उसने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह की है। वो मेहरू के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मेहरू के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं होती क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता शाहजहां के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मेहरू के दिल में पैदा हो जाता है। फिर मेहरू के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता कि वो शाहजहां से शादी करे और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। फिर मेहरू की शादी शाहजहां से हो जाती है और उसके साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। तो बस ये कहानी हमने आपको सुनाई है मेहरपोश की। हमने इसकी जो आखिर एंड है वो हमने आपको बताया है, जो हमने इसके OST से अखज़ किया है। आप व्यूअर्स इसका एंड आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपको स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।